from ML Agrawal, chapter 16, mensuration, exercise 16.1 to question number 19. A triangular park ABC. देखिए एक पार्क है ट्रायंगुलर शेप में, ठीक है। मान लीजिए एक पार्क ही है, ये गेट है जो 3 मीटर यहाँ पे छोड़ा गया है, जहाँ से लोग एंट्री करेंगे ये पार्क को, मतलब राउंडिंग या घूमने के लिए, जो भी आप समझें। इसमें देखिए साइड 120, एक साइड आपका 120 सेंटीमीटर है, 80 ये है एंड 50 मीटर आपका AB है, जैसा कि फिगर पे दिया हुआ है। अ गार्डनर दानिया हैज़ टू पुट अ फेंस। अब श्योर है कि एक पार्क बनाते हैं तो उसमें फेंसिंग वायर लगाते हैं, नहीं लगाते, वो कांटे वाली वायर आप देखे ही होंगे। तो देखिए एक फेंसिंग वायर यहाँ पे दिया हुआ है। ये मान लीजिए आपका पार्क है, ये चारों साइड देखिए, तीनों साइड क्या हुआ है, एक बाउंड्री खींची गई है यहाँ पे। अब इस वॉल पे ये फेंसिंग वायर किए गए हैं, देखिए। तो श्योर है कि अगर हम आपसे पूछें कि भाई इस ट्रायंगल में आपको कितने मीटर फेंसिंग वायर लगेंगे, तो आप क्या बोलेंगे? तो हमने लास्ट वीडियो में और कई वीडियो में आपको बता के रखे हैं कि बाउंड्री में अगर आप कोई काम कर रहे हैं तो समझ जाइए क्या है, पेरीमीटर, क्योंकि द सम ऑफ ऑल साइड्स इज कॉल्ड पेरीमीटर। तो भाई बाउंड्री में ना आप फेंसिंग वायर कर रहे हैं, तो फेंसिंग वायर के लिए हम बाउंड्री में पूरा क्या करेंगे, ऐड करेंगे और जाके शॉपकीपर से पूछेंगे भाई कितने रुपए मीटर है फेंसिंग वायर। तो उन्होंने क्या जवाब दिया शॉपकीपर ने कि भाई 20 रुपीज़ पर मीटर है। अब यहाँ स्क्वायर क्यों नहीं है, क्योंकि पेरीमीटर स्क्वायर पे नहीं होता, सिंपल। तो चलिए इजी वे पे पहले हम ये तो फाइंड कर लें कि कितने रुपए का हमें पड़ेगा फेंसिंग वायर। तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम यहाँ पे ये चेक करेंगे कि यहाँ पे जो फेंसिंग वायर है ये कितने मीटर हमें यहाँ पे होगा। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, पेरीमीटर निकालेंगे, पेरीमीटर ऑफ ट्रायंगुलर पार्क, ट्रायंगुलर पार्क। तो ट्रायंगुलर पार्क को हम ऐड करते हैं। तो यहाँ देखिए 50, 80 और ये 120, 50 प्लस 80 प्लस 120, क्योंकि सभी साइड्स को ऐड कर देंगे वो पेरीमीटर होता है। अगर हम एक ट्रायंगल ले लें और यहाँ पे 2 दे दें, यहाँ 3 दे दें, यहाँ 5 दे दें, अब बोलें इसका पेरीमीटर क्या होता है, तो ऐड कर दीजिए 5, 3, 8, 2, 10, सिंपल, वो पेरीमीटर हो गया। तो यहाँ पे रिजल्ट क्या हुआ, 120 प्लस 80, 200, 250 मीटर। लेकिन सबसे इम्पॉर्टेंट यहाँ पे ये है कि ये गेट है। अब गेट के ऊपर तो आप फेंसिंग वायर नहीं लगाए हैं ना, डायग्राम में यहाँ फेंसिंग वायर नहीं है, तो 3 मीटर क्वेश्चन भी बोला गया कि 3 मीटर छोड़ दीजिए, ठीक है। ये देखिए लिखा भी हुआ है क्वेश्चन पे, आप देख सकते हैं। सबसे लास्ट लाइन देखिए, लिविंग अ स्पेस 3 मीटर वाइड फॉर अ गेट ऑफ ऑन वन साइड। तो यहाँ पे हम यहाँ पे क्या करेंगे, रिमेनिंग पेरीमीटर कर लेंगे, रिमेनिंग पेरीमीटर। सो रिमेनिंग पेरीमीटर क्या होगा, 3 को हम माइनस कर देंगे 250 से, तो 250 माइनस 3 मीटर, ठीक है। तो कितना आ गया, 247 मीटर, सिंपल। अब हम शॉपकीपर के पास जाएंगे, हमने हिसाब कर लिया ना कि फेंसिंग वायर, यार हमारे फेंसिंग वायर ये जो ट्रायंगुलर पार्क है उसमें 247 मीटर लगेंगे। अब हम क्या किए, शॉपकीपर के पास पहुँचे। ये शॉपकीपर है, ये मान लीजिए शॉप है, यहाँ पे हमने एंट्री किया शॉप में। अब भाई उससे ये एक व्यक्ति बैठा है, पूछेंगे भैया कैसे रुपए मीटर दिए आप फेंसिंग वायर। तो उन्होंने स्पीक किया और बोले कि भाई 20 रुपीज़ पर मीटर है, सिंपल। यानी यहाँ पे हम क्या लिखेंगे, कास्ट ऑफ 1 मीटर फेंसिंग वायर, मीटर फेंस वायर या फेंसिंग वायर आप लिख सकते हैं, 20 रुपीज़। अब यार हम सोचेंगे कि हमें कितना लेना है, हमें तो लेना है 247। सो कास्ट ऑफ 247 मीटर वायर। भाई कॉमन सेंस वाली बात है कि ये पेन अगर 5 रुपीज़ का है तो 10 पेन कितने का आएगा, 10 5 जा 50। तो यहाँ पे हम क्या करेंगे, 247 इंटू 20, 2 7 जा 14, 1 रिमाइंडर, 2 4 जा 8, 1 9, 2 2 जा 4, यानी 4940 रुपीज़ का वायर हमें यहाँ पे पड़ेगा। अभी क्वेश्चन कंप्लीट नहीं हुआ है। यहाँ पे अब आप देखते हैं कि तानिया हैज़ टू पुट अ फेंस अराउंड, ये तो ठीक है, यहाँ तक हो गया। इट एंड आल्सो, अब यहाँ से एक और क्वेश्चन है हमारे पास, ये तो आंसर आ गया फेंसिंग वायर कितने का आएगा।
एंड आल्सो प्लांट ग्रास इनसाइड। अब यह फेंसिंग वायर करने के बाद ये तो मालूम हो गया, दानिया को ये लगा कि अब फेंसिंग वायर हो गया, अब मैं इसमें फॉरेन ग्रास लगा दूँ। फॉरेन ग्रास मतलब वो होता है ना एकदम मखमल टाइप में, एकदम जिसमें अगर स्लीप करो तो बहुत अच्छा लगता है, एकदम मखमली टाइप में ग्रास, उसी की बात किया गया कि इसके अंदर हम ग्रास लगाएंगे। तो ग्रास क्या बाउंड्री में लगाएंगे या अंदर लगाएंगे? तो ऑब्वियसली आप बोलेंगे सर ग्रास तो अंदर लगेगा, इसके अंदर लगेगा। तो अंदर अगर आप काम करते हैं, कोई भी जॉब करते हैं, कोई भी डायग्राम में अगर आप अंदर जॉब करते हैं तो समझ जाइए उसे हम क्या बोलते हैं, एरिया। और अगर आप बाउंड्री में काम करते हैं तो उसे क्या बोलेंगे, पेरीमीटर। यह हमेशा याद रखिएगा। तो अब हमें फाइंड करना है यहाँ पे एरिया। तो चलिए अब एरिया फाइंड करते हैं इसी डायग्राम का। अब हमें ये चेक करना है कि इसके अंदर कितने एरिया में ग्रास लगेंगे। तो ग्रास इसका फाइंड करने के लिए तो हेरोन्स फार्मूला होगा, क्योंकि 3 साइड्स तो ऑलरेडी है। तो नाउ सेमी पेरीमीटर। अब पेरीमीटर तो हमने ऑलरेडी फाइंड कर लिया है। देखिए ये पेरीमीटर दिया 50, 80, 120, कितना आया था 250। तो श्योर है कि इसको ऐड करेंगे 250 होगा, क्योंकि हमने तो छोड़ा नहीं था, 120 पूरा लिए थे। तो कितना आया था 250। अब उसका हाफ कर दीजिए सेम पेरीमीटर। तो 2 से कट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 2 1 जा 2, 2 2 जा 4, 1 रिमाइंडर, 2 5 जा 10, 125, यानी 125 मीटर आपका आ गया सेम पेरीमीटर। अगर आपको फुल डिटेल करना है सेम पेरीमीटर का तो आप ये भी कर सकते हैं, a+b+c/2। ए आपका ये हो गया, बी आपका ये हो गया, सी आपका ये हो गया। ऐड करेंगे 250 आएगा, नो डाउट्स। नाउ हेरोन्स फार्मूला, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC। हेरोन्स फार्मूला क्या होता है, रूट S/-A, S-B एंड S-C। चलिए वैल्यू पुट करते हैं। S मीन सेम पेरीमीटर 125, और हमेशा याद रखिएगा सेमी पेरीमीटर से बड़ा कोई भी साइड नहीं होगा, ये हमेशा याद रखिएगा। एक ट्रिक है, लॉजिक है, जो भी आप समझें। सेमी पेरीमीटर से कभी भी साइड बड़ा नहीं हो सकता। 125 माइनस फर्स्ट साइड आपका क्या है 50, सेकंड साइड आपका क्या है 80, कुछ भी आप कर लीजिए, आप इसे भी कर सकते हैं, एंड थर्ड साइड आपका 120। चलिए अब इसे सॉल्व करते हैं ट्रिक के अकॉर्डिंग। 125 50 माइनस करेंगे तो आपका आ जाएगा 75, 125 माइनस 80 45, 25 माइनस 20 तो ये 5 हो जाएगा, 1 से तो ऑलरेडी कैंसिल। अब इसे एकदम सेटअप करिए, हमको फैक्टराइज करने की ज़रूरत नहीं कि हम 75 का 3 × 3 × 3 एकदम सेटअप करिए। कैसे, देखिए यहाँ पे क्या है 125, क्या हम 125 को 25 × 5 कर सकते हैं? कोई डाउट नहीं, लिख सकते हैं ना भाई, 25 5 जब 125। अब यहाँ पे देखिए 75, क्या हम इसे 75 को 25 × 3 कर सकते हैं? कर सकते हैं। यहाँ पे देखिए क्या है 45, तो 5 9 जा 45 होता है ना, तो हम 9 × 5 कर सकते हैं, 9 5 जा 45, और बगल में आपका 5 है। हमने ऐसा क्यों किया? क्योंकि हम सेटअप चाहते हैं, क्योंकि ये स्क्वायर रूट है। तो देखिए 5 का पेयर बना, 25 का पेयर बना, ये आउटसाइड हो गया। गौर से देखिए यहाँ पे 5 का भी पेयर बन गया, इसे भी आउटसाइड कर देते हैं। अब यहाँ पे देखिए 5 का पेयर नहीं है ना, तो 3 का पेयर है, लेकिन 9 के स्क्वायर रूट होता है, तो 9 के स्क्वायर रूट क्या हो जाएगा 3, इसको भी आउटसाइड कर दीजिए। अब आपका अनसेप हुआ, इस जो सेप हुआ वो 5 और 3, तो 5 3 जा 15। अब इसे आप इंटू कर लीजिए, वही आपका आंसर है। तो क्या हो जाएगा आपका 25 5 जा 125, 125 3 जा 375 √15 मीटर स्क्वायर। तो कितने प्लेस पे आपका ग्रास लगेगा 375 √15, इतने एरिया में आपका ग्रास अप्लाई होगा, मतलब इतने एरिया में यहाँ पे ग्रास लगेंगे। सो आपका क्वेश्चन नंबर 19 कंप्लीट। नाउ क्वेश्चन नंबर 20, एन अम्ब्रेला इज मेड बाय स्टेजिंग 10 ट्रायंगुलर पीस। मतलब एक आपका अम्ब्रेला है जो बरसात में यूज़ करते हैं, आप देखिए जनरली यूज़ करते हैं।
तो इसमें जो ट्रायंगल है देखिए 1 2 3 4 5। अब यार छत्ता जो है उसके दूसरे साइड भी तो होगा ना, कोई अलग तो होगा नहीं। तो 5 इधर हैं तो 5 बैक साइड भी होंगे। तो जैसे कि एग्जांपल हम बात करें कि यहाँ पे देखिए, पहले थोड़ा सा रीड कर लेते हैं। पीस ऑफ क्लॉथ 2 डिफरेंट कलर, इसमें 2 डिफरेंट कलर है। मान लीजिए हम एक प्रैक्टिकल यहाँ पे अम्ब्रेला ही यूज़ कर लें। देखिए अगर हम इसे ओपन करें तो ये 2 कलर्स पे है इंडिकेट। ये देखिए एक वाइट शेप पे है और एक रेड शेप पे है, फिर रेड आ गया, ठीक है। इसके सभी देखिए बार बार ये आपका चेंज, वाइट्स रेड वाइट रेड। अगर हम इसकी बात करें तो ये जो स्टिच है देखिए, इसको काउंट करते हैं कितने हैं, 1 2 3 4 5 6 7 8। सॉरी मेरे अम्ब्रेले में तो 8 ही है और क्वेश्चन पे कितने हैं 10। तो श्योर है कि ये बड़ा आपका अम्ब्रेला है और ये थोड़ा सा छोटा है, ठीक है। लेकिन चलिए समझने वाली बात है, 5 इधर है तो श्योर है इसके बैक साइड भी होगा 5। ये दिख नहीं रहा है तो इसके पीछे भी है। चलिए ये तो ठीक है। क्या ये पॉसिबल है कि अगर हम इसे ओपन करें तो इसका जो ये अम्ब्रेले का जो लेंथ है, ये कॉर्नर क्या किसी का अलग होगा, इसका अलग होगा क्या, और ये रेड वाले का अलग हो सकता है, इसकी जो लेंथ है ये कभी अलग हो सकती है, ये दोनों सेम होंगे ना। अगर ये अलग अलग होंगे तो अम्ब्रेला अजीब दिखेगा, और ये जो ओपन होगा तो एक सर्कल फेस पे तो होगा नहीं। इसलिए जो इसके लेंथ होते हैं सभी क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। तो श्योर है कि ये अगर 50 है तो ये भी 50 होगा, ये भी 50 होगा, ये भी 50 होगा, ये भी 50 होगा और ये भी 50 होगा। तो यहाँ पे दिया है 20, तो ये जो साइड का लेंथ है वो 20 है, लेकिन ये 50 है तो ये भी 50 है, सब 50 होंगे। जो सर्कल में घूमते हुए जाएगा वो सभी 50 होंगे, ठीक है। अगर इसके ये लेंथ देखें तो चलिए ये हो गया। तो हाउ मच क्लॉथ फॉर ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर अम्ब्रेला। तो हमें उसका क्या फाइंड करना है, एरिया फाइंड करना है कि कितने कलर में, मतलब कितने एरिया में उसका कलर लगा हुआ है। देखिए हाउ मच क्लॉथ ऑफ ईच कलर इज रिक्वायर्ड फॉर अम्ब्रेला। तो हमें ये बताना है कि इसमें रेड कलर कितने एरिया में रेड कलर लगा हुआ है। तो श्योर है, हमने अभी आपको क्या बताया कि बाउंड्री में अगर आप काम कर रहे हैं तो पेरीमीटर, और अगर आप अंदर वर्क कर रहे हैं तो एरिया, सिंपल। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो चलिए डायग्राम यहाँ पे शो करते हैं कि अम्ब्रेला एग्जैक्ट है कैसे। एक ब्लैक कलर का है कुछ इस तरह का, फिर एक वाइट है, फिर ब्लैक है, फिर वाइट है, फिर ब्लैक है, ठीक है। ये फेस पे आपका अम्ब्रेला बना हुआ है। डायग्राम समझिएगा ठीक है, थोड़ा हमसे क्लियर तो नहीं है। तो ये आपका ब्लैक कलर, मान लीजिए रेड कलर का है, आपके बुक में जैसे ब्लैक है और ये आपका फिर रेड है, फिर आपका ये रेड है यहाँ पे। तो अगर ये 50 है तो ये सभी क्या होंगे, 50 होंगे, सभी 50 होंगे। और ये कितना होगा 20, तो ये भी 20 होगा, ये भी 20 होगा, ये 20 होगा, ये 20 होगा। तो भाई हमारे पास कितने कलर में है, ट्रायंगुलर पीस कितने हैं 10। तो हम 10 से हमें क्या मतलब, हम किसी एक को सॉल्व करते हैं क्योंकि हमें ये चेक करना है ना कितने एरिया में कलर है। तो इसमें से एक ट्रायंगल आप अलग कर लीजिए। ये हमने अम्ब्रेला का एक ट्रायंगल अलग कर लिया। तो ये जो पार्ट है देखिए गौर से, ये कितना है 20, क्योंकि ट्रायंगल शेप में है, जबकि अम्ब्रेला का ये हिस्सा ऐसे कर्व होता है, ठीक है, क्या होता है कर्व, लेकिन उसे बताया गया कि एक ट्रायंगल शेप पे है। तो ये 20 है और ये क्या है 50, तो ये 50। अगर हम इसके एरिया फाइंड कर लिए तो 10 से इंटू कर लेंगे, वही हमारा आंसर हो जाएगा। तो ABC, क्योंकि हमारे पास 10 ट्रायंगल है भाई, इस अम्ब्रेला में 10 है ना, हम एक एरिया फाइंड कर लेते हैं। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, सेमी पेरीमीटर, सेमी पेरीमीटर भाई एरिया फाइंड करने के लिए सेमी पेरीमीटर। तो A + B + C अपॉन 2, ए क्या है आपका 50 + 50 + 20 अपॉन 2, 50 50 100 120 अपॉन 2 60। सो अप्लाइंग हेरोन्स फार्मूला, सो फार्मूला क्या है, एरिया ऑफ ट्रायंगल रूट S S - A S - B एंड S - C।
सो रूट सेमी पैरामीटर 60, 60 माइनस एक साइड आपका 50 है, सेकेंड साइड भी 50 है एंड थर्ड साइड आपका 20 है। कितना है? 20। सो 60, 60 माइनस 50 10, 60 माइनस 50 10, 60 माइनस 20 40। क्लियर? अब वही सेटअप से हम इसे स्क्वायर रूट बनाते हैं। तो देखिए 10 का तो ऑलरेडी पेयर है, फैक्टराइज करने की ज़रूरत ही नहीं है। 10 आपका आउटसाइड, ठीक है। अब यहाँ पे देखते हैं 6 भाई 60 और 40, गौर समझिएगा 60 और 40, क्या 60 को हम 6 इंटू 10 लिख सकते हैं? कोई डाउट नहीं है। 40 को हम 10 इंटू 4 लिख सकते हैं, लिख सकते हैं। देखिए 10 4 जा 40, 6 10 जा 60, तो 10 का पेयर बन गया ना, तो एक और 10 आउटसाइड, आउटसाइड हो गया। अब 6 और 4 में किस पेयर आपका बन सकता है और नहीं बन सकता? कैसे? यहाँ पे देखिए 6 है तो हम 2 इंटू 3 कर सकते हैं, और यहाँ 4 है तो 2 इंटू 2 कर सकते हैं। देखिए 2 का भी पेयर बन गया ना, तो 2 को भी आउटसाइड कर दीजिए। तो 100 इंटू 2 और रूट 3 2 जा 6, जिसका पेयर नहीं बना, तो 200 रूट 6, यही तो एरिया है। तो ये मीटर स्क्वायर, सॉरी मीटर नहीं है, सेंटीमीटर। सो ये आपका फाइनल आंसर है। अब गौर समझिएगा, अगर क्वेश्चन पे अगर आपका क्वेश्चन चेंज कर दिया जाए, ये देखिए हाउ मच क्लोथ ऑफ ईच कलर, यानी हमको पर कलर का निकालना है। तो भाई सभी तो ये कलर है, जैसे हमने अम्ब्रेला का बताया, जैसे फिर से हम दिखा रहे हैं, ये रेड कलर का जो एरिया होगा उतने एरिया वाइट कलर का होगा, उससे ज़्यादा तो हो नहीं सकता। उतने ही कलर का ये रेड फिर से आएगा, उतने ही कलर का फिर से वाइट होगा, क्या अलग हो सकता है? लेकिन हम अगर बोलें कि इस पूरे अम्ब्रेले में कितना एरिया है, टोटल एरिया, तो हम क्या करेंगे उसमें, उस कंडीशन पे हम 10 का मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन हमसे सिर्फ ईच कलर का पूछा गया एरिया, तो यही आपका फाइनल आंसर है। नाउ क्वेश्चन नंबर 21 टू फर्स्ट इन द फिगर गिवन बिलो ABCD इज इक्विलेटरल ट्रायंगल। ये आपका डायग्राम बना है और ये डायग्राम जो है वो इक्विलेटरल ट्रायंगल है। कौन सा? ABC। अब एक सेंस वाली बात है, देखिए अगर BC का 10 है तो ये भी 10 होगा, क्योंकि ये भी 10 होगा, क्योंकि इक्विलेटरल ट्रायंगल है। विथ ईच साइड ऑफ लेंथ 10 सेंटीमीटर, तो ये 10 है, सभी 10 हो गए। चलिए तो क्लियर हो गया। अब एक और ट्रायंगल बना है BDC, जो कि 90 राइट एंगल ट्रायंगल है, जिसमें एंगल D क्या है आपका 90 डिग्री है। चलिए ठीक है। CD आपका 6 है, चलिए ये भी क्लियर है। फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड रीजन, हमको ये साइडेड करना है। तो आपसे अगर हम एक बात बोलें कि एक सिंपल लैंग्वेज में बात करें कि एक ये मान लीजिए स्क्वायर है, ठीक है, स्क्वायर है, सभी साइड से हो रहा है कि मान लीजिए हम 4 सेंटीमीटर दे दिए, 4 4 4, और एक अंदर एक और एरिया एक स्क्वायर बनाते हैं जिसका साइड 2 2 सेंटीमीटर है। अब हम बोलेंगे इसके अलावा आपका साइडेड पार्ट कितना बचा एरिया, तो हम क्या करेंगे, पूरे एरिया में से जो अंदर का एक स्क्वायर है उसका एरिया को माइनस कर देंगे, सिंपल बात। तो यानी हम इसके पूरे एरिया से, टोटल एरिया से अगर ये ट्रायंगल को माइनस कर दें तो ये जो आपका कलर वाला है ये हमको एरिया मिल जाएगा। सिंपल, ख़त्म हो गया आपका सोल्यूशन। अब कैसे? 10 10 10, तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या होता है? √3/4 उससे हमारा एरिया निकल गया पूरे ट्रायंगल का, ये फर्स्ट हो गया। देन सेकेंड, ये 90 डिग्री वाला है ट्रायंगल, तो क्या फार्मूला होता है? 1/2 बेस इंटू हाइट। तो बेस तो दिया है 6, हाइट नहीं है, हाइट क्या है इसमें? BD है। तो BD को फाइंड करने के लिए हम पाइथागोरस से BD निकाल सकते हैं, तो निकल जाएगा। तो 1/2 बेस इंटू हाइट से इसका भी एरिया निकल जाएगा। फिर टोटल वाले में से ये ट्रायंगल को माइनस कर देंगे, हमें साइडेड एरिया फाइंड हो जाएगा। सिंपल। चलिए सॉल्व करते हैं। तो चलिए ये 10 सेंटीमीटर है तो ये भी 10 होगा, ये भी तो 10 होगा। तो एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल क्या फार्मूला होता है? √3/4 यानी साइड स्क्वायर। सो √3/4 इंटू 10 इंटू 10। सो 2 2 ज़ा 4, 2 5 ज़ा 10,
2 5 जा 10, 5 5 जा 25, 25√3 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए ये तो फाइंड हो गया क्या, एरिया ऑफ इक्विलेटरल ट्रायंगल कंप्लीट। अब बात करते हैं ये जो 90 डिग्री है इसके लिए भी सॉल्व कर लें। तो अब हम करेंगे इन राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल BDC। BDC में आपका 90 डिग्री क्या है, एंगल D इज 90 डिग्री, 90 डिग्री। तो अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, अप्लाइंग पाइथागोरस थ्योरम, फ्रॉम पाइथागोरस थ्योरम। क्यों पाइथागोरस थ्योरम, क्योंकि बेस तो है हमारे पास 90। देखिए 90 डिग्री अगर हम ऐसे एक ट्रायंगल बनाएं तो जिसमें 90 डिग्री डिपेंड होता है वो बेस कहलाता है। तो 90 कहाँ पे, ये तो ये हो जाएगा आपका बेस। और हाइट आपका क्या है, ये है हाइट, और हाइट हमारे पास तो है नहीं, ये यहाँ का साइड है, इसलिए हम पाइथागोरस अप्लाई कर रहे हैं BD को निकालने के लिए। तो देखिए 90, तो 90 के सामने ही हाइपोटेनस होता है, ये बात हमेशा याद रखिएगा। ये आपका 90 डिग्री है, ये आपका हाइपोटेनस होगा, और हाइपोटेनस के फ्रंट पे ही परपेंडी होता है। तो देखिए ये 90 है तो आपका ये हाइपोटेनस हो जाएगा। तो यानी BC स्क्वायर, परपेंडी क्या हुआ जो फाइंड करना है हमको, BD स्क्वायर, और बेस आपका DC स्क्वायर। BC 10, BD फाइंड करना है, DC आपका 6 स्क्वायर, 10 का स्क्वायर 100, 6 का स्क्वायर 36 को ट्रांसफ़र कर दीजिए -36, सो BD स्क्वायर एंड BD इक्वल टू √64 हो जाएगा, माइनस करेंगे तो 10 - 6 4, 9 - 3 6, और ये रूट जो है वो स्क्वायर ट्रांसफ़र हुआ तो रूट हो गया। तो BD इक्वल टू क्या आ गया आपका 8 सेंटीमीटर, जो हमें चाहिए मिल गया। यानी यहाँ का क्या हुआ 8 सेंटीमीटर, सिंपल। अब आ जाते हैं एरिया। तो एरिया के लिए हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ राइट एंगल ट्रायंगल, राइट एंगल्ड ट्रायंगल BDC, क्या फार्मूला होगा 1/2 बेस इंटू हाइट, क्योंकि 90 डिग्री है इसलिए ये फार्मूला अप्लाई होगा। बेस क्या है 6 सेंटीमीटर DC, और हाइट आपका अभी हमने फाइंड किया 8, तो 2 3 जा 6, 8 3 जा 24, ये आ गया आपका BDC। अब श्योर है कि हमें साइडेड पार्ट चाहिए, तो उसमें हम क्या करेंगे, टोटल एरिया से ये ट्रायंगल को माइनस कर देंगे, ये माइनस को हटा देंगे ये ट्रायंगल को, तो श्योर है हमें क्या मिल जाएगा, ये वाला मिल जाएगा, और वही हमारा फाइनल आंसर है। सो यहाँ पे आप लिख लीजिए एरिया ऑफ सैडेड पोर्शन। तो हम क्या करेंगे, एरिया ऑफ ट्रायंगल ABC माइनस एरिया ऑफ ट्रायंगल, कौन सा ट्रायंगल BDC, जो अभी हमने फाइंड किया। तो ट्रायंगल ABC आपका क्या है 25√3, और यहाँ पे क्या है 24। अब इसे तो सॉल्व करना ही पड़ेगा। तो 25 इंटू √3 की वैल्यू 1.7320 डैश 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 -24, सो इंटू करने पे आ जाएगा 43.3 -24, सो माइनस करने में हो जाएगा 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये आपका फाइनल आंसर है, क्या आ गया 19.3 सेंटीमीटर स्क्वायर, क्योंकि एरिया फाइंड कर रहे हैं, स्क्वायर तो आपका कंपलसरी है। नाउ 21 to B in figure second given below ABCD is isosceles triangle, right angle triangle, isosceles which have two sides are equal। तो टू साइड्स मतलब AB और AC इक्वल होंगे, राइट एंगल, और यहाँ पे देखिए DEFG इज़ अ रेक्टेंगल, ये क्या है एक रेक्टेंगल है। तो रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या है, अपोजिट साइड्स आर इक्वल। ये सबको अपने माइंड में रख के ही सॉल्व हम कर सकते हैं, क्योंकि साइडेड चाहिए। अब साइडेड के लिए एक कॉमन वाली बात है, जैसे हमने यहाँ पे किया, इस पूरे ट्रायंगल का अगर हमें एरिया पता है और ये रेक्टेंगल के एरिया पता है, तो अगर पूरे ट्रायंगल से रेक्टेंगल माइनस कर देंगे तो हमें ये इसका एरिया फाइंड हो जाएगा, सिंपल। तो यहाँ ADAE, ये देखिए ADAE 3 है, BDB ये आपका DB है, और EC ये आपका 4 है, तो ये 4 है, ये भी 4 है, फाइंड द एरिया ऑफ साइडेड। तो चलिए सॉल्व करते हैं। तो चलिए फर्स्ट यहाँ पे देखिए, हम पहले ट्रायंगल की बात करते हैं। तो ये 3 दिया है, ये 4 दिया है, तो श्योर है कि AB की वैल्यू क्या हो जाएगी, हम AB को टोटल कर देंगे, यहाँ 3 है, यहाँ 4 है, तो 3 + 4 कितना हो जाएगा आपका 7 सेंटीमीटर।
चलिए ए बी आपका कंप्लीट हुआ 7, तो श्योर है कि ये भी 7 होगा क्योंकि 3 + 4 7 सेंटीमीटर। और डाउन साइड तो यहाँ पे ए सी पहले हम कंप्लीट कर लें। ए सी कितना हो जाएगा, वो भी आपका 7 सेंटीमीटर होगा, नो डाउट। और क्वेश्चन पे क्या दिया है कि एंगल ए जो है वो 90 डिग्री है। तो अगर ये 90 डिग्री है तो इसके सामने आपका हाइपोटेनस होगा और ये परपेंडिकुलर और ये बेस हो जाएगा। ठीक है, तो इसमें हम एरिया फाइंड कर सकते हैं। सो एरिया ऑफ ट्रायंगल राइट एंगल ट्रायंगल DAE, तो क्या फार्मूला हो जाएगा, 1/2 बेस आपका क्या हो जाएगा AD और हाइट क्या हो जाएगा AE। ये आपका हाइट हो गया और ये आपका हाइपोटेनस हो गया, तो AE। तो 1/2 AD की वैल्यू देखिए 3 सेंटीमीटर, तो 3 कर लीजिए। AE देखिए वो भी 3 है, 3 कर लीजिए। तो 3 3 जा 9, 9/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ये हुआ एरिया ऑफ ये राइट ट्रायंगल का। ठीक है, चलिए अब हम ये साइडेड को ही फाइंड करते हैं। अगर आप चाहें तो ट्रायंगल हम क्यों अटेंड नहीं कर पाए, क्योंकि बेस का हमारे पास लेंथ नहीं था। अगर बेस का होता तो हम हेरोन्स अटेंड कर सकते थे और फिर रेक्टेंगल को निकाल के हम सॉल्व कर सकते, लेकिन हमारे पास ना रेक्टेंगल की वैल्यू है ना बेस का है, इसलिए हम इसे ही अटेंड कर रहे हैं। अब देखिए ये क्या है, अंदर रेक्टेंगल है ना। रेक्टेंगल की प्रॉपर्टी क्या होती है, सभी कॉर्नर 90 डिग्री होते हैं। सभी कॉर्नर क्या होते हैं, 90 डिग्री होते हैं। तो ये 90 है तो इधर भी तो 90 होगा ना। तो इस बार हम लेते हैं DGB, इन राइट ट्रायंगल DGB। क्लियर। अब देखिए ये 4 है। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको हिंट में भी दिया है DBG। DBG क्या है, एक आइसोसेलस ट्रायंगल। क्या है, आइसोसेलस ट्रायंगल। मतलब हम इसमें से दो कोई भी साइड्स इक्वल ले सकते हैं, यानी BG = DG कर सकते हैं या हम BD = DG कर सकते हैं। यह हमारे ऊपर डिपेंड है कि हम उसे क्या अटेंड करते हैं। ठीक है, तो इन राइट ट्रायंगल या फिर आप आइसोसेलस भी यहाँ पे कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आइसोसेलस ट्रायंगल। ठीक है, तो चलिए ऑब्टेन करेंगे पाइथागोरस। तो पाइथागोरस देखिए 90 है तो ये सामने आपका क्या हो जाएगा, हाइपोटेनस। तो DB का स्क्वायर = DG का स्क्वायर प्लस BG का स्क्वायर। अब देखिए जिसकी वैल्यू है उसको तो हम इक्वल लेंगे नहीं, और एक ही वैल्यू है वह BD। तो BD का हम यहाँ पे कर लिए 4 स्क्वायर। अब DG इनमें से कोई भी एक साइड, क्योंकि दोनों हम आइसोसेलस है तो दो में से ये दोनों इक्वल हैं, हमने ले लिया DG = BG। तो यह आइसोसेलस प्रॉपर्टी से हम इसे क्या लिख सकते हैं, DG = BG। तो यहाँ पे हम कर लेते हैं DG² प्लस BG के प्लेस पे DG। तो 4 4 जा 16, 2DG²। सो 2 को ट्रांसफ़र कर दीजिए, तो 16/2, 2 8 जा 16। सो DG = √8। सो DG = 2√2। ये आ गया आपका सेंटीमीटर, यानी DG की वैल्यू क्या आई, 2√2। ये DG जो है 2√2। अब चलिए DG की वैल्यू हमें फाइंड हो गया। तो DG की वैल्यू जब फाइंड हो गया तो देखिए इसका एरिया हमने पहले फाइंड कर लिया, ये आ गया 9/2 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब बात करते हैं इसका एरिया, क्योंकि हमें एरिया चाहिए ना, तभी तो ऐड करेंगे, यही ना साइडेड हमें निकालना है। तो एक तो हमने फाइनल कर लिया, अब सेकंड का भी एरिया निकालते हैं। नाउ एरिया ऑफ ट्रायंगल BGD क्या होगा, ये 90 डिग्री है तो फार्मूला क्या होगा, 1/2 बेस इंटू हाइट। 1/2 बेस क्या है आपका, ये बेस हो गया, और हाइट आपका क्या है, ये हाइट हो गया। तो बेस क्या है आपका BG और हाइट आपका क्या है DG। अब आइसोसेलस में आप देखिए कि BG = हम DG लिख सकते हैं। क्यों, क्योंकि भाई BG की वैल्यू हमारे पास नहीं है, तो क्या BG के प्लेस पे हम DG कर सकते हैं, क्योंकि आइसोसेलस है। तो ये आपका DG हो गया × DG, और हमारे पास DG की वैल्यू है, ये देखिए 2√2।
तो इंटू 2√2 इंटू 2√2, तो 2 से 2 कैंसिल, और √2 में √2 का इंटू करेंगे 2 हो जाएगा, और 2 2 जा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। चलिए आपका सेकंड भी फाइंड हो गया। अब आते हैं थर्ड पे। तो ये तो ऑलरेडी हमने जैसे इधर किया वैसे ही यहाँ पे होगा, क्योंकि ये 4 है तो ये 4 है, तो सिमिलरली आप करके यहाँ डायरेक्ट लिख सकते हैं सिमिलरली, या तो फिर आप ऐसे ही फिर से सॉल्व करेंगे क्योंकि ये भी आपका आइसोसेलेस होगा। तो सिमिलरली आप डायरेक्ट लिख दीजिए एरिया ऑफ ट्रायंगल किसका, EFC, क्योंकि EFC का भी आपका एरिया यही होगा। क्यों? क्योंकि आप तो ऑलरेडी देख रहे हैं यहाँ 4 है तो यहाँ भी 4 है, ये आपका राइट एंगल बना तो ये भी आपका राइट एंगल है, ठीक है। तो ये 4 है, अब आइसोसेलेस ये भी है तो ये इक्वल है इसके। तो जैसे हमने अभी यहाँ पे सॉल्व किया वैसे ही आप अगर करना चाहें तो कर सकते हैं, या तो फिर सिमिलरली करके आप डायरेक्ट लिख सकते हैं कि ये भी 4 सेंटीमीटर स्क्वायर है। क्लियर? अब हमारे पास तीनों साइड तीनों के एरिया निकल गए जिसे हमें फाइंड करना है। अब सभी को ऐड कर दीजिए, तो यहाँ पे करिए सो एरिया ऑफ सैडेड पोर्शन, और सभी को ऐड कर दीजिए जो जो आपका वैल्यू निकला। तो फर्स्ट में आपका आंसर क्या है 9/2 प्लस सेकंड आपका है 2, ये तो आपका एरिया नहीं है, ये आपका एरिया है 4 और यहाँ भी 4 है, ठीक है। तो यहाँ पे क्या हो जाएगा 9/2 प्लस 4 4 8, एलसीएम कर लीजिए 2 आएगा, 9 प्लस 8 2 जा 16 9 25/2। अब 2 से डिवाइड करेंगे तो यहाँ पे आ जाएगा 12.5 सेंटीमीटर स्क्वायर, यही आपका आंसर है। सो दिस एक्सरसाइज कंप्लीटेड। थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे।